स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो अंतरा बुक है उसकी वन शॉट वीडियो देने वाला हूं, जिसमें पूरी अंतरा बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में सारे चैप्टर सारी कविताओं के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जाके नोट्स पढ़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो काव्य खंड से स्टार्ट करते हुए हम गद्य खंड की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, हारेहु खेल जितावहि मोहि, भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो इसका मतलब है कि भरत ये कहना चाहते हैं कि श्री राम जो है उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत कोमल है। वो अपने छोटे भाइयों को खुद हार कर जितवाते हैं, ठीक है। और वो कभी अपने छोटे भाइयों को दुखी नहीं देख सकते, ठीक है। खुद हार जाएंगे लेकिन अपने भाइयों को हारता हुआ नहीं देख सकते, दुख में नहीं देख सकते। और खुद हार कर भी वो अपने छोटे भाइयों को यानी कि भरत को मतलब प्रसन्न करते हैं। यही उनकी विनम्रता और कोमलता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मैं जानई निज नाथ सुबाहु, इसमें श्री राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। तो पहले तो यह है कि राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। दूसरा है वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वियोगावस्था में सुखकारी वस्तुएं भी दुख क्यों देने लगती हैं। ठीक है, जो सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देती हैं जब हम किसी से अलग होते हैं। कैसे? तो जो वस्तुएं सुख काल में सुखदायी प्रतीत होती हैं वही वस्तुएं वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम जब उन चीजों को देखते हैं तो उनसे जुड़ी हुई यादें, उनकी मेमोरीज हमारे दिमाग में आती हैं, उन व्यक्तियों की यादें आती हैं जो उन वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। तो हमारे दिमाग में एक मतलब दुख एक मतलब पैदा होता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि माता कौशल्या भी अपने पुत्र श्री राम से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं बचपन की, उनको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर ही आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें यह बताया गया कि कितनी मार्मिक दशा है। वो अपनी विरह व्यवस्था तो झेल ही रही है, साथ ही साथ जो श्री राम के जो घोड़े हैं, जो अश्व हैं, उनकी भी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। दुख हो रहा है उनको भी। इन घोड़ों को श्री राम अपने कर कमलों से सहलाते थे, श्री राम उनके साथ रहते थे। अब ये घोड़े भी कमजोर हो चुके हैं। ये अश्व श्री राम के वियोग में मुरझाते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कमल पर हिमपात हो गया हो, ठीक है। और माता कौशल्या पथिक के हाथ राम को संदेश यानी कि जो भी राही है, ठीक है, उसके हाथों संदेश भिजवाना चाहती है कि इन घोड़ों की जान जा सकती है इस दुख के कारण। अगर आप नहीं आते हो तो जल्दी से आइए और एक बारी इनको देखो। फिर आगे है, मही सकल अनरथ कर मूला, पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। तो ये पंक्ति यही बताती है कि इस पृथ्वी पर होने वाले सभी कार्यों के लिए वो खुद को दोषी मानते हैं। उन्होंने श्री राम के वनवास के लिए अपनी मां कैकेयी को जिम्मेदार माना था, पर बाद में उनको इसका पश्चाताप होता है कि मां के लिए ऐसे शब्दों में नहीं कहने चाहिए और वो खुद को ही अपराधी मानते हैं। फिर राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो यह भरत राम को अपना स्वामी मानते हैं। बचपन से ही राम की भरत पर विशेष कृपा रही है। वे राम से बहुत प्यार करते हैं। भरत हमेशा अपने स्वामी राम के दर्शन करना चाहते हैं और उनके दर्शन करके भी उनके नेत्र कभी भरते नहीं है, ठीक है, तृप्त नहीं होते। हमेशा वो श्री राम की सेवा करना चाहते हैं। गीतावली के पद जननी निर्खति बाण धनुहिया के आधार पर श्री राम के वनगमन के पश्चात मां कौशल्या की मन की स्थिति कैसी थी, इनकी मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। तो राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से जो माता कौशल्या है वो दुखी रहने लगती है। घर में जहां भी उनके राम के बचपन की कुछ भी चीज मिलती है उसको देख देख के उनको राम की याद आती है। वे राम की बाण धनुष देखकर बार बार राम को याद करती हैं और उसे अपनी आंखों से और अपने दिल से लगा लेती हैं। और छोटी छोटी जूतियां जो थी श्री राम की, उनको देखकर उनको श्री राम की याद और सताने लगती हैं। फिर है 12 मासा की तरफ चलते हैं। अगन मास की विशेषताएं बताते हुए नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो अगन के महीने में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। इस महीने में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और नागमती को दिन भी रात की तरह लगने लगता है। ठंड के मारे नागमती कांपने लगती है। वह अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाती और नागमती ठंड से परेशान होती रहती है, पर सर्दी के कपड़े नहीं बनवाती क्योंकि उसका पति उससे बहुत दूर है। फिर है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। तो माघ के महीने में बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है जिसके कारण नागमती को बहुत तकलीफ होती है। अपने पति के दूर होने के कारण उसके दिन नहीं कट रहे। माघ की वर्षा की तरह उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इन आंसुओं से उसके सारे कपड़े भीग गए हैं, उसे बाण की तरह चुभ रहे हैं। माघ के महीने में तेज बारिश और तेज हवा से नागमती और ज्यादा कष्ट का अनुभव कर रही है, दुखी हो रही है। प्रियतम अपने पति से दूर होकर वो बहुत ज्यादा दुखी है।
जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अपने पति से दूर होकर नागमती बहुत कमजोर हो गई है और अपने मतलब प्रतिदिन और दुर्बल होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, और पूस के महीने की ठंड में तो उसके ऐसा मान लो प्राण ही निकल रहे हैं, जान जा रही है, क्योंकि उसके प्रियतम उसके पास है नहीं। और उसे लगता है कि पति वियोग का यह विरह रूपी बाज उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे वह पक्षिणी को खाने के लिए चक्कर लगाता है। जैसे बाज खाने के लिए चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है ये वियोग है, और ये अब उसको जीने नहीं देगा। विरहिणी नागमती अपनी व्यथा का संदेश प्रदेशी पति के पास कैसे पहुंचाना चाहती है। तो विरहिणी नागमती जो है वो अपने पति रत्नसेन के पास जो अपना संदेश पहुंचाना चाहती हैं, वो कहती हैं कि वो विरह अवस्था में जल रही हैं, ठंड के मौसम में भी उसके हृदय में विरह अग्नि जल रही है। अपनी दशा का वर्णन करके पति के पास संदेश वो पहुंचाना चाहती हैं, जिसके लिए वो भौरे और कौवे का सहयोग लेना चाहती है कि आप कुछ करो, संदेश भिजवाना चाहती है वो। फाल्गुन मास में विरहिणी नायिका की वेदना अनुभूति का वर्णन कीजिए। तो फाल्गुन मास की हवा में ठंड बनी रहती है, ये हवा विरहिणी नायिका के दुख को और बढ़ा देती है, और उसको जो पिया से अलग होने का जो दर्द है वो और ज्यादा महसूस होने लगता है। उसके हृदय में विरह की होली जलती प्रतीत होती है। वे राख बनकर प्रिय के हृदय से लग जाना चाहती है। वे चाहती है कि हवा उसके जले शरीर की राख को उड़ाकर ले जाए और प्रियतम के रास्ते में बिछा दे, ताकि उसका स्पर्श हो सके, उसको टच हो सके राख को जब वो ऊपर चल के जाए। फिर है 12 मासा के आधार पर पूस मास में नागमती की वह जो दशा है उसका वर्णन कीजिए। तो पूस मास में भयंकर सर्दी पड़ती है, नागमती पूस मास में थर थर कांपती है, उसका प्रियतम बाहर है, और प्रियतम को मतलब वो चाहते हैं कि वो कलेजे से लगाए। अब तो नागमती को रजाई भी हल्की लग रही है, ठीक है, वो बहुत अकेली हो गई है, कोई सखी उसके पास नहीं है, और वो सिर्फ अपने प्रिय से मिलना चाहती है। कवि नयन न तिरपत भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस काव्य में पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की कभी तृप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। विरहिणी नायिका भी जन्म जन्मांतर से, जन्मों जन्मों से नायक के साथ रहती है, फिर भी वो अतृप्त है। उसका मन करता है कि वह कभी भी प्रियतम से अलग ना हो। प्रेम में हमेशा एक नयापन आता रहता है, प्रेम कभी भी पूरा नहीं होता अगर वो सच्चा है। नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने के कारण क्या है। तो नायिका का अपने नायक के प्रति अगाध प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, गहरा प्रेम, ठीक है। और इस प्रकार प्रेम में ठहराव नहीं होता, अपितु नित्य नवीनता बनी रहती है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमेशा नया होता रहता है। प्रियजनों की निकटता से प्रेम गहराता है। इसी कारण नायिका प्रेम में तृप्त नहीं हो पा रही है और वो हमेशा नया अनुभव पाना चाहती है। सेह प्रीत अनुराग बखानई तिल तिल नूतन होए, इससे क्या लेखक या कवि बताना चाहते हैं। तो इससे लेखक का आशय ये है कि वर्णन तो उसी वस्तु का किया जा सकता है जो स्थिर होती है। आप किसी चीज की विशेषता जब ही बता सकते हो अगर वो स्थिर है। अगर कोई चीज लगातार नहीं हो रही है तो आप उसकी कितनी विशेषताएं बता दोगे। ऐसा ही प्यार होता है, प्यार हमेशा नया होता रहता है, उसको कभी भी वर्णन करके नहीं बताया जा सकता। कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोयल और भौरों का कलरव सुनकर नायिका अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती हैं, क्योंकि कोयल और भौरों की ध्वनि जहां एक और नायिका को आनंदित करती है, वहीं उसकी विरह अवस्था को और बढ़ा देती है। उसके अंदर की जो विरह अग्नि है, जो दूर होने की जो ज्वाला जल रही है, वो और ज्यादा जलने लग जाती है। वो अपने कान को इसलिए बंद कर लेती है। विद्यापति के संकलित तीनों पदों का प्रतिपाद्य बताइए। तो ये देखिए, यहाँ विद्यापति के 3 पद संकलित हैं आपके सिलेबस में, और पहले पद में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को बताया गया है कि कितनी वो दुखी है विरहिणी। उसका हृदय प्रियतम ने हर लिया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसा है। कवि ने उसके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है, ठीक है। और दूसरे पद में प्रियतमा अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती रही हूँ, मेरे नेत्र अभी तक नहीं भरे हैं। कहते हैं ना कि जैसे कितना भी खा लो पेट नहीं भरता, वैसे कितना ही देख लो, ये प्यार ऐसी चीज है जो यहाँ पे बताया गया कि कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया होता रहता है। प्रियतम के मधुर बोल उनके कानों में गूंजते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र खींचा है। इसमें बताया है कि कैसे लगातार विरहिणी रो रही है और उसके नेत्र भी नहीं खुल पा रहे हैं और वो क्षीण क्षीण होती जा रही है, एक दिन नष्ट हो जाएगी, ऐसा उसको लग रहा है। प्रियतमा के दुख का क्या कारण है। दुख का कारण यही है कि भाई प्रियतम उसके पास नहीं है, सावन का महीना है, इसमें वो अकेली है, बाहर वर्षा हो रही है झिमझिम, और ये ऐसी बारिश होती है कि अपना कोई प्रियतम साथ होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो ये अकेलापन उसको काट रहा है। विद्यापति की विरहिणी नायिका की 3 विशेषताओं बताओ। तो विरहिणी नायिका का तर्क दृष्टि से चारों दिशाओं में अपने प्रियतम को खोजती है, वो चारों तरफ अपने प्रियतम को खोज रही है। विरहिणी नायिका अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेती है ताकि कोयल और जो भौरों की मधुर गुंजार को सुन न सके। विरहिणी नायिका इतनी दुर्बल हो गई है कि पृथ्वी पर बैठने के उपरांत सहज रूप से उठ नहीं पाती, ठीक है, नीचे बैठ जाए तो वो वहीं पे बैठी रह जाती है, ये है। फिर आगे गद्य खंड पे चलते हैं,
ठीक है, लघु कथाओं पे। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? तो शेर का मुंह भयानकता का प्रतीक है, जबकि रोजगार का दफ्तर नौकरी का प्रतीक होता है। शेर के मुंह में जाने से लोग डरते हैं, लेकिन रोजगार के दफ्तर में लोग खुशी से जाते हैं। शेर के मुंह में जाने से मर भी सकते हो, मृत्यु हो सकती है, लेकिन रोजगार के दफ्तर में लोग काम करते हैं। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका मतलब है कि जहां विश्वास होता है वहां पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, विश्वास के सामने प्रमाण कुछ भी नहीं होता। जैसे शेर में जंगल के जानवर शेर के मुंह पर विश्वास करके उसकी तरफ चले जा रहे हैं, तो लेखक के मना करने पर भी वो लोग नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए प्रमाण से ज्यादा विश्वास ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए लेखक के द्वारा रोजगार के दफ्तर का प्रमाण मांगने पर वो कहते हैं कि प्रमाण कुछ नहीं होता, हमें विश्वास है। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? तो शेर व्यवस्था का प्रतीक है। ऐसी व्यवस्था जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर कोई ना कोई लालच से जा रहे हैं। सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का लोग पालन करते हैं, और आज्ञा का पालन ना करने पर शेर जैसे खूंखार है वैसे हो सकता है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलें तो खैराती, रामू और चिद्दू ने जब आंखें खोली तो उनके सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? उन्हें राजा इसलिए दिखाई दिया भाई, क्योंकि राजा के सख्त आदेश के कारण उन्हें आंखें बंद किए हुए बहुत समय हो गया था, और आंखें बंद करते हुए उन्होंने राजा की तस्वीर को देखा था, इसलिए आज तक उनकी आंखों में राजा ही घूम रहा है। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? तो सब लोग अपनी आंखें बंद करके रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे, एक तो ये हुक्म था। दूसरा है सभी लोग अपने अपने कानों में पिघलता हुआ शीशा डलवा लो ताकि कोई सुन ना सके। तीसरा, सभी लोग अपने होठ सिलवा लो ताकि कोई बोल ना सके। तो ये तीनों ही चीजें राजा ने हुक्म में निकाली। मजदूरों के 4 हाथ लगा देने से मिल मालिक ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ? तो देखिए, मजदूरों के 4 हाथ लगाने के लिए क्या हुआ, उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को रखा तनख्वाह देकर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने कहा यह असंभव है। इसके बाद मालिक ने खुद ही इस काम को किया, उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और मजदूरों में फिट करने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और लकड़ी के हाथ लगवाना चाहा तो भी नहीं हो पाया। अंत में उसने लोहे के हाथ फिट करवाए तो भी नहीं हो पाया और मजदूर मर गए। 4 हाथ ना लग पाने पर मील मालिक की समझ में क्या बात आ गई? तो उसको समझ आ गई कि ये चीज असफल होती रहेगी, ये नहीं हो सकता। अब क्या करता हूं मैं कि मजदूरी आधी कर देता हूं, और उतने में फिर मैं और 2 आदमी रख लेता हूं, ठीक है, इनकी मजदूरी से आधी करके। तो इस तरीके से उसने किया। साजे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया? तो साजे की खेती के बारे में उसने यही बताया कि आपके खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, बस हम हिस्सा इसका आधा आधा कर लेंगे। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह से बांटी? तो हाथी ने अपनी सूंड में एक गन्ना, मतलब जो है सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और उससे किसान के साथ मिलकर खाने को कहा। और गन्ने का एक छोर हाथी ने अपने मुंह में रखा था, दूसरा छोर किसान के मुंह में था। भाई हाथी तो बलशाली होता है, तो धीरे धीरे किसान गन्ने के साथ हाथी की ओर खींचने लगा, तो उसने गन्ने को छोड़ दिया और इस तरह उसने फसल को बांटा। फिर है पहचान। लघु कथा का प्रतिपाद्य क्या है? 4 हाथ का प्रतिपाद्य क्या है और साझा का प्रतिपाद्य? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। प्रतिपाद्य यानी कि एक समराइज करके, जो मैं अभी तक आपको बता के आया हूं पीछे प्रश्न, वही सब है इसके अंदर भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको याद कर लेना अच्छे से, प्रतिपाद्य के ऊपर प्रश्न आ सकता है, ठीक है। फिर है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? तो औद्योगिकरण और विकास के नाम पर जिन लोगों को हटा दिया जाता है उनकी जगहों से, घरों से उनको बेघर कर दिया जाता है सरकार द्वारा, वही लोग जो हैं वो नए शरणार्थी हैं आधुनिक भारत के। फिर है लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? तो सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि हमने जो हमारे वेस्टर्न जो एजुकेशन लेके जो हमारे नेता थे, उन्होंने क्या करा है कि कभी ध्यान नहीं किया कि उन्होंने नकल मारते मारते पश्चिम की, वेस्टर्न कंट्रीज की योजनाएं बनाते समय हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, संतुलन बिगाड़ दिया। हम पश्चिम के मॉडल को बनाए बिना अपनी मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, और अगर प्रकृति के कारण विस्थापन होता है तो आप वापस जा सकते हो जब सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर औद्योगिकरण का विस्थापन हुआ है, एक बार फैक्ट्री लग गई वहां पे, तो फिर आपका घर आपको नहीं मिलने वाला, हमेशा के लिए घर उजड़ जाते हैं। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ पौधे जो हैं काटे जा रहे हैं, उनको औद्योगिकरण के नाम पर प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में यही प्रश्न है उसकी संस्कृति के बीच एक संबंध बनाए रखने का, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट ना हो। और पर्यावरण की चिंताएं हम दोनों की अलग अलग हैं।
आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका सारा परिवेश, संस्कृति, घर, आवास स्थल सब नष्ट हो जाता है, ये हमें बताना है। तो सही बात है भाई, जब सब कुछ उसका, जब उसको औद्योगिकरण के नाम पर हटा दिया जाएगा, उसकी संस्कृति खत्म होगी सबसे पहले। देखिए, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो आप वापस चले जाते हो, लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो लोग उजड़ते हैं वो कभी वापस नहीं लौट पाते। विकास प्रकृति के नाम पर जब उनको उजाड़ा जाता है तो फिर वो कभी वापस नहीं आ पाते, उनकी संस्कृति, परिवेश सब कुछ नष्ट हो जाता है और हमेशा से लिए उनका घर उनसे छिन जाता है। फिर है देवदास शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लेखिका ने दूसरा देवदास इसीलिए सोच समझ कर रखा है क्योंकि शरद चंद्र की जो रचना है देवदास, उसमें नायक देवदास जो है वो पारो पर अपना प्रेम लौटाता है और अंत में ये प्रेम एक निश्चल रूप में जीवित रहता है। उसी प्रकार संभव भी जो है वो पारो को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है, तो हम कह सकते हैं सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है, अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। आपको बताना है कि कैसे पारो की मनोदशा थी। तो पारो भी अभी भाई प्यार करने लगी थी प्रेम से, ठीक है, प्रेम करने लगी थी संभव से। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात में पारो को भी भाई विचलित कर दिया था। वो मनी मन उससे प्रेम करने लगी थी, दोबारा मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी मनोकामना की पूर्ति की थी कि भाई कुछ हो जाए हमारा, ठीक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगी मनसा देवी से मांगी हुई ये मुराद पूरी, और वो मिलने के बाद संभव से बहुत खुश थी, ठीक है। फिर है, मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं आई वो बताओ। तो उसे गुलाबी रंग के अलावा कोई अन्य रंग अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने लड़की को गुलाबी कपड़ों में देखा था। तो उसके सामने की सीट पर, कहते हैं ना क्रश जो बन जाता है, वो लड़की क्रश थी उसका। तो उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे के लिए बड़ी थाली लिए बैठी थी। संभव को अफसोस हुआ कि वो चढ़ावा क्यों नहीं लाया भाई। संभव को लग रहा था कि वो रंग बिरंगी वादियों में किसी हिंडोले में उड़ा चला जा रहा है। संभव उसी लड़की के बारे में बार बार सोचा जा रहा था। पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया और आशीर्वाद दे दिया। अब ऐसे में व्यवहार में अटपटापन कैसे आ गया दोनों के, संभव और पारो के। तो जब लड़की ने ये कहा कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती की बेला आएंगे, हम, वो लड़की अपने लिए कह रही थी, ना कि उस लड़के को भी साथ जोड़ के। तो पुजारी ने भाई समझ लिया कि ये तो दोनों भाई पति पत्नी होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो, फलो फूलो, आओ जब आओ साथ आओ, गंगा मैया तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। ये सुनकर दोनों को अटपटा लगा, भाई वो तो थे नहीं कुछ भी आपस में। तो लड़की छिटक कर दूर हो गई और वो चले गए एक दूसरे से, और इस तरीके से उनको काफी अटपटा लगा। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो गंगा जी की आरती शाम के समय होती है, बहुत मनोहरी दृश्य होता है, देखने लायक, ठीक है। और सहस्त्र दीप जलते हैं, ठीक है, और पंडित अपने आसनों से खड़े हो जाते हैं, हाथ में अंगूठा लपेटकर पंचमंगली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू हो जाती है। घंटे घड़ियाल बजते हैं, लोग अपनी मन्नतों को मांगने आते हैं, फूलों की छोटी छोटी किस्तियां गंगा की लहरों पर तैराते हैं। इस तरीके से कुछ भावपूर्ण वर्णन था जो है हर की पौड़ी का। व्यापार यहां भी था। दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, व्यापार यहां भी था का मतलब यह है कि हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में लोग व्यापार करते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। बाहर तो यह व्यापार चलता ही है, मनसा देवी के मंदिर के अंदर भी व्यापार चल रहा था। मंदिर के अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी के आसपास भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग धागे बांधते हैं, ठीक है। वहां से धागे खरीद कर लोग अपने धागे बांधते हैं और फिर सर झुकाते हैं। तो ऐसे में जब धागा खरीदा जाएगा और तो वो व्यापार तो होगा ही। तो इस तरीके से हमारी अंतरा बुक यहाँ पे पूरी हो गई है वन शॉट में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।